नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं पब्लिक मीटर। वीडियो में बात करेंगे दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता को AQI पर सवाल पूछे जाने लगे तो गुस्सा क्यों आ गया, जिसे देखकर मुझे लगा कि अगर शायद पहले इतना ना फेंका होता तो इस तरह के हालात का सामना ना करना पड़ता, इस तरह मजाक ना बनता और गुस्से की नौबत भी नहीं आती। लेकिन रेखा गुप्ता ने सीएम बनने के बाद पीएम मोदी को टक्कर दी लंबी लंबी फेंकने में। एक के बाद एक ऐसे वादे किए, ऐसे दावे किए कि पत्रकार भी कहने को मजबूर हो गए कि मैडम थोड़ा सोच समझ कर बोलिए, आप टाइम ले सकती हैं। लेकिन मैडम ने वादा किया था, राहुल कंवल का इंटरव्यू मुझे याद आ गया, जिसमें राहुल कंवल ने कहा था कि मैडम क्या वाकई आप ऐसा करने वाली हैं, सोच लीजिए, हम आपको और ज़्यादा टाइम देने को तैयार हैं। लेकिन रेखा गुप्ता ने दावा किया था कि इस वाली सर्दी में हम पोल्यूशन इतना कम कर देंगे कि दिल्ली के लोगों को क्रिसमस मनाने के लिए दिल्ली से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, हालात क्या आ गए हैं, क्रिसमस भी आ गई है और पोल्यूशन की जय जयकार हो रही है पूरी दुनिया में। दिल्ली टॉप पर है और काफी मार्जिन से टॉप पर है AQI के मामले में। हालात ये आ गए हैं कि दूसरे देशों के दूतावास एडवाइजरी जारी कर रहे हैं कि अगर आप हमारे यहाँ के नागरिक हैं, दिल्ली घूमने आए हैं, तो कृपया इन बातों का ख्याल रखें, या दिल्ली आना चाहते हैं तो पहले डॉक्टर से संपर्क करें। तो इंटरनेशनल फजीहत जब हो रही है, रेखा गुप्ता को लेकर मीम बनाने वालों ने भी हद कर दी है, तो अब रेखा गुप्ता ने गुस्से में क्या बोला है, जो लोग मजाक उड़ा रहे हैं उनको क्या जवाब दिया है और क्या बात में लॉजिक दिखाई देता है, पूरा बयान आपको सुनाएंगे। पहले आपको सुनाते कि आम आदमी पार्टी का क्या कहना है। जब दिल्ली की बीजेपी सरकार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ऐसे आंकड़े पेश किए मानो केजरीवाल सरकार में ज्यादा पोल्यूशन था और अब कम हो गया है, तो सौरभ भारद्वाज क्या कहते हैं। रेखा गुप्ता और मनजिंदर सिंह सिरसा को जवाब देते हुए सौरभ भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और क्या कहा, जरा सुनिए। प्रदूषण बढ़ गया, इसके लिए तो दिल्ली वाले इनको माफ कर देते। दिल्ली वाले इनसे इसलिए नाराज हैं क्योंकि ये लोग फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, ये लोग फ्रॉडस्टर हैं। सिरसा जी एज एनवायरमेंट मिनिस्टर और रेखा गुप्ता एज चीफ मिनिस्टर पहले दिन से फ्रॉड कर रहे हैं दिल्ली वालों के साथ। फ्रॉड, सिरसा जी आप फ्रॉड कर रहे हो। 420 ये शब्द तो याद है आपको, और रेखा गुप्ता जी आप 420 कर रहे हो दिल्ली वालों के साथ। आप पहले दिन जब आप आए सरकार में, आपकी एक ही मंशा थी कि हम AQI के आंकड़ों में किसी तरीके से फर्जीवाड़ा करके आंकड़ों में पोल्यूशन कम करके दिखा दें। दिल्ली वाले खांसते रहे, मर जाए, कोई दिक्कत नहीं, आंकड़े कम होने चाहिए। और पहले दिन इन्होंने ये तय किया कि नए AQI स्टेशन लगाए जाएंगे, दूर दराज के जंगलों के अंदर AQI स्टेशन लगाने की योजना लेके आए ताकि एवरेज AQI कम हो जाए। जैसे ही AQI बढ़ता है, दिल्ली के AQI मॉनिटरिंग स्टेशंस को ये शट डाउन कर देते हैं, वो रीडिंग ही नहीं लेते ताकि एवरेज AQI कम रहे। और जितने AQI स्टेशन चलते हैं और जब तक चलते हैं 24 घंटे उनके ऊपर पानी का छिड़काव किया जाता है, जो मुख्यमंत्री ने खुद अपने टेलीविजन इंटरव्यू में मान लिया। उन्होंने टेलीविजन के इंटरव्यू में मान लिया कि हाँ, हम AQI स्टेशन के ऊपर छिड़काव कर रहे हैं क्योंकि वही एक तरीका है AQI कम करने का। तो पहले मैं ये कहना चाहता हूं, सिरसा जी आपको माफी प्रदूषण के लिए नहीं मांगनी, आपको सबसे पहले माफी फर्जीवाड़े के लिए मांगनी है कि आपने दिल्ली वालों के साथ फर्जीवाड़ा किया और आज भी फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। आज और कल जब प्रदूषण सरकारी आंकड़ों के अंदर 350 या 450 दिखाता है, तो असली प्रदूषण का आंकड़ा 800-900 पार होता है। लोगों ने तो यहां तक कहा कि 1000 था AQI कल दिल्ली का। कल दिल्ली का AQI 1000 के आसपास था, जिसको इन्होंने फर्जीवाड़ा करके, मैनिपुलेट करके उसको 450 दिखा रहे हैं, 460 दिखा रहे हैं। तो अरविंद केजरीवाल चाहे जैसे भी थे, अरविंद केजरीवाल और तुम में 3 फर्क थे। पूछ रहे थे क्या है। पहली बात, अरविंद केजरीवाल एक साइंटिफिक टेम्परामेंट के आदमी थे, एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण के आदमी थे। उन्हें AQI कहना भी आता था, AQI कैसे नापी जाती है ये भी मालूम था, AQI क्या है ये भी समझ में आता था। ये उलझुल की बातें नहीं करते थे अरविंद केजरीवाल। आप लोग तो एंटी साइंटिफिक लोग, नॉन साइंटिफिक नहीं, आप लोग एंटी साइंटिफिक हो। आप लोगों को विज्ञान से कोई लेना देना ही नहीं है। आपको AQI और टेम्परेचर में फर्क नहीं मालूम, आप क्या प्रदूषण कम करोगे। पहला फर्क ये था। दूसरा फर्क ये था कि जब लोग अरविंद केजरीवाल से कहते थे कि फला कॉलोनियों के अंदर पानी दो, तो अरविंद केजरीवाल ये नहीं कहते थे कि शीला दीक्षित नहीं करके कि 15 साल के लिए, इसलिए मैं भी नहीं करूंगा।
अरविंद केजरीवाल से जब लोग कहते थे यमुना साफ करो, प्रदूषण कम करो, तो अरविंद केजरीवाल ने कभी नहीं कहा कि शीला दीक्षित 10 साल में करके चली गई इसलिए मैं नहीं करूंगा। प्रदूषण उससे पहले भी हुआ करता था, यमुना उससे पहले भी गंदी थी, मगर अरविंद केजरीवाल ने कभी ऐसा नहीं किया। यहाँ तो ऊपर मोदी जी नेहरू जी का नाम लेके सोच रहे हैं 10 साल निकाल लिए, ये सोच रहे हैं हम 5 साल जो है अरविंद केजरीवाल का नाम लेके निकाल देंगे। ऐसे नहीं चलता। दूसरा फर्क ये है। और तीसरा फर्क ये है, अरविंद केजरीवाल ने कभी AQI के डेटा में, कभी यमुना की सफाई के डेटा में फर्जीवाड़ा नहीं किया। जो था वो सबके सामने था, उसमें कभी फैब्रिकेशन, फ्रॉड अरविंद केजरीवाल जी ने नहीं किया। एक और चीज देखी मैंने, दिल्ली के एनवायरमेंट मिनिस्टर हैं, कह रहे थे कि जब से ग्रैब 4 लागू हुआ है सबसे दिल्ली में हमने सारी कंस्ट्रक्शन बैन कर दी है, कोई ट्रक बदरपुर, रोड़ी और कंस्ट्रक्शन मटेरियल लेके जो है आपको जाता नहीं दिखेगा। मैं अब आपको एक वीडियो दिखा रहा हूं कल रात का। पुष्पांजलि फार्म्स H14 और भारतीय जनता पार्टी के बहुत हाई प्रोफाइल मंत्री के साथ इनका डायरेक्ट है, कागज भी है मेरे पास, डायरेक्ट रिश्ता है। और रात भर कंस्ट्रक्शन चली है। पहली बात तो फार्म हाउस में कंस्ट्रक्शन वैसे ही लीगल है और ग्रैब 4 में तो कंस्ट्रक्शन अलाउड ही नहीं है। सिरसा जी को मैं चुनौती दे रहा हूं, अगर आपके भारतीय जनता पार्टी का कनेक्शन नहीं है इसमें तो करके दिखाओ, उसको सील करो। मैं एड्रेस बता रहा हूं, H14 पुष्पांजलि फार्म्स, जो पत्रकार भाई जाना चाहते हो जाके देखा है। और मैं चुनौती दे रहा हूं एनवायरमेंट मिनिस्टर को, कराओ इस बिल्डिंग को सील कराओ। इलीगैलिटी हो रही है और खुला हो रही है। अभी तो जाके देखो, अभी तो सीमेंट भी नहीं सूखा होगा, अभी तो सेट भी नहीं होगा सीमेंट, अभी तो लेंटर गीला ही है। तो आम आदमी पार्टी को दोषी बताने पर, पूर्व सरकारों पर दोष मढ़ने पर सौरभ भारद्वाज कहते कि अरविंद केजरीवाल धोखाधड़ी नहीं करते थे, पूर्व सरकारों को नहीं कोसते थे। ऊपर मोदी सरकार नेहरू जी को कोसती रहती है और नीचे रेखा गुप्ता सरकार, केजरीवाल सरकार और शीला दीक्षित सरकार को कोसती रहती है। पर्यावरण पर जब सवाल पूछे जा रहे हैं, रेखा गुप्ता की जवाबदेही तय की जा रही है, तो रेखा गुप्ता लगता है कि इन सवालों से गुस्सा गई हैं। आज मैडम ने क्या कहा है, आज समय मांगा है और आलोचना को गलत बताया है कि हमें टाइम नहीं दिया जा रहा। मैडम, आपने ही तो कहा था इस वाली सर्दी तक मैं ऐसा इंतजाम कर दूंगी कि दिल्ली में पोल्यूशन चला जाएगा और लोगों को सर्दियों में बाहर नहीं जाना पड़ेगा। जब AQI को लेकर मजाक उड़ाया जा रहा है तो रेखा गुप्ता जी अपने IQ का इस्तेमाल करते हुए कहती हैं, मैं अक्सर उन लोगों को कहती हूं जो कहते हैं कि पोल्यूशन है, पोल्यूशन की बात करते हैं, पोल्यूशन है दिल्ली में, कैसे कम होगा। तब मैं कहती हूं कि पोल्यूशन में एक बड़ा हिस्सा ट्रांसपोर्टेशन का है। जब भारत के नक्शे में एक बिंदु बराबर दिखने वाली दिल्ली, 1500 किलोमीटर का दायरा, उसमें 3 करोड़ के लगभग जब लोग रहते हैं, लाखों व्हीकल जब सड़कों पर चलते हैं और उसमें भी लाखों व्हीकल बिना पोल्यूशन सर्टिफिकेट के भी घूमते हैं, तो यहां पर किसकी नाकामी बता रही रेखा गुप्ता? अपनी ही सरकार की नाकामी बता रही है। जब दिल्ली में सारे इंजन बीजेपी सरकार के हैं तो लाखों वाहन बिना पोल्यूशन सर्टिफिकेट के कैसे घूम रहे हैं? आगे रेखा गुप्ता कहती हैं, तब वो जो धुआं छोड़ते हैं, प्रदूषण करते हैं, वो रोकता है दिल्ली की सांसें। आगे रेखा गुप्ता कहती हैं, यह हम सबका दायित्व है कि अगर हम चाहते हैं कि दिल्ली सांस लेने योग्य रहे तो हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करना ही होगा। हम अपनी सुविधाओं के लिए इस पूरे शहर को दिक्कत में डालते हैं और फिर खुद ही सवाल करते हैं कि प्रदूषण कैसे कम होगा। जब हम सब लोग ये तय करेंगे कि मैं अपने अकेले के लिए गाड़ी निकाल कर नहीं चलूंगा, मैं दिल्ली में कारपूल से चलूंगा, मेट्रो से जाऊंगा, मैं बस से चलूंगा। जो लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जो जाकर इंडिया गेट पर प्रदर्शन करते हैं, मैं आज उनसे पूछना चाहती हूं, प्रदूषण कोई आज की समस्या नहीं है, सालों से प्रदूषण की समस्या है। पिछली सरकारों ने क्या किया? तब आप कहां थे? तब आपको प्रदूषण पर धरना प्रदर्शन याद नहीं आए? तब आपने कुछ नहीं किया। 27 साल का बैकलॉग है और उसे कम करने के लिए सरकार को 27 महीने तो दीजिए। तो सड़क पर चलने वाले वाहनों का पोल्यूशन गिनाते हुए रेखा गुप्ता कहते, इसकी वजह से दिल्ली की सांसें रुकती हैं। उसके बाद पूर्व सरकारों को भी जिम्मेदार बताती हैं कि केजरीवाल जो रायता फैला गए, उससे पहले कांग्रेस सरकार जो रायता फैला गई, हम उसे समेटने में लगे हुए हैं। रेखा गुप्ता कहती 27 साल हमारी सरकार नहीं थी तो हमें 27 महीने तो दीजिए। इस तरह की बयानबाजी उन्होंने की। दोस्तों, टाइम देने को सब तैयार है, लेकिन कोशिशें तो दिखाई दें। हकीकत क्या है? क्या रेखा गुप्ता सरकार अकेले दम पर दिल्ली में पोल्यूशन रोक सकती है? इसका जवाब है नहीं। जब तक पीएम मोदी रेखा गुप्ता के साथ मीटिंग नहीं करेंगे, हरियाणा सरकार के साथ, यूपी सरकार के साथ सामंजस्य नहीं बिठाएंगे, मिलकर प्लान तैयार नहीं करेंगे कि दिल्ली एनसीआर में जो प्रदूषण है उसको कैसे कम किया जाए, जो भी दिल्ली के पड़ोसी राज्य हैं उनके सीएम के साथ मिलकर बैठक नहीं करेंगे,
तब तक पोल्यूशन कम नहीं हो सकता। बड़े कदम उठाने की जरूरत है और मुझे लगता है कि रेखा गुप्ता सरकार के पास उतनी ताकत भी नहीं है कि अकेले रेखा गुप्ता चाहे तो ये पोल्यूशन कम हो सकता है। उसके लिए पीएम मोदी की इस मामले में दिलचस्पी जरूरी है, लेकिन पीएम मोदी ने लगता है कि अब तक इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया है, इसीलिए मुंह से निकल जाता है मौसम का मजा लीजिए। आप भी मौसम का मजा लीजिए। जबकि यहां पर अपनी मुख्यमंत्री के लिए साख बचाना मुश्किल हो जाता है। इवेंट में जाती हैं तो नारे लग जाते हैं, सोशल मीडिया पर ट्रोल हो जाती है आए दिन, और उसकी वजह उल जलूल बयानबाजी भी है। बेसिर पैर के बयान देती हैं और जो कैमरे का चस्का है पीएम मोदी को भी माफ करती, पीएम मोदी को भी टक्कर देती दिखाई देती हैं। और मीडिया के सामने जिस तरह के दावे करती हैं, उसके बाद जब हकीकत सामने आती है तो उस बात को लेकर भी मजाक बन जाता है। तो वादे वही करने चाहिए, दावे वही करने चाहिए जो सरकार पूरे कर सके। और अब जब रेखा गुप्ता कहती है कि बहुत सारे मुद्दे हैं, गाड़ियां हैं, ये तो केजरीवाल सरकार में भी था, तब आप केजरीवाल सरकार को क्यों जिम्मेदार बताते थे? जबकि केजरीवाल सरकार के पास तो उतनी ताकत भी नहीं थी। केजरीवाल सरकार के मुकाबले रेखा गुप्ता के लिए मामला आसान है। एलजी भी परेशान नहीं करते, ऊपर मोदी जी का साथ है, हरियाणा में भी बीजेपी की सरकार है, यूपी में भी बीजेपी की सरकार है। तो जब सब जगह बीजेपी की सरकार है तो फिर रेखा गुप्ता की जवाबदेही ज्यादा हो जाती है और पीएम मोदी की जवाबदेही भी ज्यादा हो जाती है। आप इस पूरे मसले को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।